हाय, वेलकम सर। अपना नाम बताइएगा। शान समीर। तशरीफ लाइए। उम्मीद है आपकी शाम अच्छी गुजरेगी। जो ड्रेस मैंने आज यहाँ डोनेट किया है, इसकी सबसे ज्यादा प्राइस लगी। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, मैं इस वजह से बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ। इस मकसद को पूरा करने के लिए मेरी तरफ से सबसे ज्यादा डोनेशन गई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि आपको हाईएस्ट डोनेशन के साथ साथ बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड भी मिलेगा? इंशाल्लाह कहना चाहिए। एक्सक्यूज मी, बाद में मिलते हैं। थैंक यू मैम। आई एम सॉरी, इंटरव्यू दे रही थी इसलिए आप लोगों को देखा नहीं। फैशन आइकन बनना आसान नहीं होता। हेलो हेलो स्वीट हार्ट, अच्छा लगा तुम लोग आए। मैं मजबूर हूँ आपसे ये कहने पर कि हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही है। तुम्हें हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। हाँ, बाय द वे, मुझे एली के थ्रू न्यूज मिल गई थी। बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हाँ, और एली वाला मामला भी हम हल कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। नूर कहाँ हो? हाँ, आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी। इट्स ओके। क्या कह रही थी? छोड़ो उसे। मैं ये सोच रहा हूँ कि एली सबसे हमारी शादी के बारे में बात कर रही है, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। ओके डियर, मगर तुम मुझसे कुछ मत कहना जब तक तुमसे वो खुद बात ना करे, ठीक है? शायद आपको ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन वो औरत यहाँ मौजूद है। कौन? रेहाना सर। किसी का इंतजार कर रही है कि कब कौन आके इससे मिलता है। माशाअल्लाह। मॉम, क्या ये बात सच है जो ड्रेस मैंने डोनेट किया था, क्योंकि उसे किसी ने नहीं खरीदा तो आपने खरीद लिया? कैसी बातें कर रही हो बैरी, ये तुमसे किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं। मगर फिजा ने तो यही कहा था। क्योंकि वो तुमसे जेलस होती है। मीरा से फोन करके पूछो कि वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई। उसे कहो कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैंने कॉल की थी उसे, उसने बोला वो रास्ते में है, आ रही है। आइए मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ। स्टाइल लाइट स्टाइल नहीं हो सकती जब तक इस किस्म के खूबसूरत स्टाइलिश लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हम बटरफ्लाई रैली में हो और हमारे इतराफ में बटरफ्लाईज उड़ रही हैं। मगर मीरा, बेलीचे की खूबसूरती में थोड़ी सी धुन शामिल हो गई है। आप प्लीज अपने आप को इस तरह उदास मत कीजिए मिस बेलीचे। जिसका आपको इंतजार है वो अपने काम निपटाते ही फौरन आपके पास यहाँ मौजूद होगा, इसीलिए सब कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। क्या हो रहा है बटरफ्लाई? क्योंकि वो तुम्हें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहती। ओहो, हर्ट ना करो मेरे बच्चे को। बोलो बेटा जो बोलना है। डोंट वरी, वैसे ही मैक मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानता। पर मैं तो बोर नहीं हो रहा।
कुछ भी हो जाए तुम्हें आज पार्टी में आना ही होगा, वरना मुझे बता देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। क्या तुम अपने बाबा की वजह से परेशान हो? मुझे पता नहीं जब मेरे बाबा मिल जाएंगे तो मैं क्या क्या खो दूंगा, मगर मैं अपने बाबा को जरूर ढूंढूंगा। बिल्कुल, मुझे यकीन है कि तुम्हारे बाबा जरूर मिल जाएंगे। ठीक है। मैं रोक नहीं सकता, मेरे अंदर का एक्साइटमेंट खुद उछल उछल कर बाहर आने की कोशिश करता है। तुम जानती हो ऑर्कन बहुत अफसरदा है। जब वो रात को अकेला होता है तो कमरे में सिसकियों के साथ रोता है। प्लीज यार, हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। ऑर्गन से मैंने जो कुछ भी कहना था वो सब मैं कह चुकी हूँ। मेरे ख्याल से हमें इस बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए। इस महीने के तमाम मैगजीन से मेरी एक ही ड्रेस में तस्वीरें आएंगी। अब ये मैं कभी नहीं पहनूंगी। थैंक यू। मेरे ख्याल से तो इन लोगों का पैचअप हो ही जाएगा, मुझे यकीन है। हाय, हेलो। मुझे शान कहते हैं, मीरा का पियानो टीचर। अब मैं समझी कि मेरी बेटी पियानो क्लासेस में इतनी एक्साइटेड होकर क्यों जाती है, क्योंकि उसका टीचर इतना हैंडसम जो है। सो काइंड ऑफ यू। और मीरा इतनी खूबसूरत क्यों है ये भी नजर आ रहा है मुझे। और सर, इस फैमिली की आमद हो चुकी है। हमारी गाड़ी पहुंचते ही ये जगह कैमरा फ्लैशेस से रोशन हो जाएगी। मैक बस करो। और ये है एली बोलगेर, जो कि अपनी खूबसूरती से इस पूरे माहौल को रोशन करके इस पार्टी में दाखिल होने जा रही है। इन रोशनियों से घबराना नहीं। कैमरास ऑन है, होश में आ जाओ मैक। और ये है सदफ काया, और इन्होंने इस्तांबुल की नाइट लाइफ में बहुत फास्ट एंट्री दी है, और वो आज रात इस पार्टी में आकर एक हीरे का काम करेंगी। हाँ, ओके, डन है। अब तुम्हें इंतजार करना होगा उसका, क्योंकि वो अभी तक यहाँ नहीं आया है। वो रास्ते में होगा। चलो, अब तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज। मीरा नजर नहीं आ रही मुझे। वो अभी तक नहीं आई। आई होप ये इंतजार ज्यादा नहीं। एक्सक्यूज मी। हाँ भाई, बहुत खुश लग रहा है। इतने गौर से क्यों देख रहा है उसे? खुश होने देख सकता। अच्छा ये बता, वो लंबा आदमी अंदर कैसे आया? ऑर्गन साहब, इसका इनविटेशन लिस्ट में नाम है। ऑर्गन, क्या हो रहा है? इससे फौरन बाहर निकालो, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मुमकिन नहीं है सर। क्या मतलब मुमकिन नहीं है? ऑर्गन, तुझे क्या हो जाता है यार? सुनो, ये वही आदमी है जो रास्ते में मुझे चाकू दिखा रहा था। क्या मतलब है? तुम चुप रहो याले। ये क्या कह रहा है? मीरा आ गई है। तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात पता? हम दोनों एक जैसे कपड़ों में बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह लग रहे हैं मैक। मियाँ बीवी, तुम और मैं? अरे ये कोई, कहीं ये तुम्हें मैरिज प्रपोजल तो नहीं लग रहा? तुम्हारे साथ आने पर अफसोस हो रहा है मुझे। नहीं, नो नो नो, अफसोस मत करो। देखो वो लोग आ गए। इन लोगों के तो कपड़ों के कलर्स भी एक जैसे हैं। अच्छी दोस्ती हो गई है मेरा ख्याल है। गेट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाटा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। गामजा और बाबा भी यहाँ आए। मैं भी आ रहा हूँ बेगम। बहुत खूबसूरत लग रही, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। परेशान लग रही, कोई प्रॉब्लम है क्या? निदा बता रही थी कि इमरान के बारे में कोई प्रॉब्लम थी। क्या बताना पसंद करोगी? बताने लायक कोई बात नहीं है अम्मी। हो सकता है इमरान ना आए पार्टी में। तुम फिक्र मत करो, मैं अकेला नहीं रहने दूंगा तुम्हें।
वो नहीं आया तो मैं उसके पास चली जाऊंगी। अच्छा, आप चाहे तो गाड़ी में इंतजार कर लें। नहीं, चलो। वेलकम सर, तशरीफ लाए। अरे इमरान, बड़े अरसे बाद आए हो। क्या हाल है यार? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ कहाँ गायब थे? अरे वाह यार, तुम तो बिल्कुल ही चेंज हो गए हो। अच्छा, फिर मिलते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहाँ से आइए सर? मुझे मालूम है। वेलकम। शुक्रिया। तुम अंदर जाओ, मैं यही इंतजार करता हूँ। लाइट लाना और लेमन मत भूलना प्लीज। आप लोग बेटा तुम? खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है हसन, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे साथ आओ, इमरान अपनी माँ से कुछ बात करना चाहता है। आ जाओ। क्या हुआ? ये ले, पढ़े इसे। इस किस्म की पार्टी में तुम्हारा अकेले होना, मेरे ख्याल में बेटा अब तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शौहर को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं। मुमकिन है कि वो सही हो, क्योंकि मैं भी नहीं कह सकती कि मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ। मैं इस तरह की पार्टीज को बहुत मिस करती रही हूँ। चले ना डैड, मुझे हर किसी से मिलवाएं। आओ सदफ, मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। प्लीज एक्सक्यूज अस। या श्योर। Pleasure is all mine. सदफ ने आपको बताया है कि वो वापस क्यों आई है बाबा? तुम्हारी बहन की वजह से तुम इतना डिस्टर्ब क्यों होती हो? कुछ लोग ऐसे हैं जो कमाएंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो एंजॉय करेंगे। वैसे भी तुम्हें इन बातों की आदत हो जानी चाहिए अब तक। सलीम ने आज तक मेरी दौलत से कुछ नहीं लिया, और मेरा ख्याल है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितना अच्छा वकील है। आप नहीं समझे, लेकिन लोग उसे समझ गए हैं जो उसकी सलाहियतों का फायदा उठा रहे हैं। मॉम, डैड के रैकेट तो क्या आपने यहाँ रखवाया है? क्या उन्हें मालूम है? आप मुझे जवाब नहीं दे रही हैं। इस जहाना असल तुम जानती हो, आज तक मैंने तुमसे ज्यादा गिरी हुई औरत नहीं देखी। तुम हर चीज को इतनी ऊंचाई से देखते हो तो शायद तुम्हें हर चीज गिरी हुई ही लगती है। मगर अनकरीब तुम देखोगे कि ऐसा नहीं है। मेरी जान, एक बात याद रखना अच्छी तरह, तुम अपने आप को ज्यादा ताकतवर मत समझना। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? क्योंकि वकील सलीम की भी अपनी कैपेसिटी है। पर ये कोई खेल नहीं है, समझ रहे हो ना? चलो, अपनी नई लवर को अकेला मत छोड़ना।
आसिम, बोर हो रही हूँ मैं बहुत। हाँ, चलो चलते हैं यहाँ से। देखें तो, अरे आज तो चाकू और फोर्क दोनों हैं। अब क्या करोगे इनका? तुम्हारा बाजू ठीक हो गया है तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, मगर एक मशवरा दूंगा मैं तुम्हें, मुझसे उलझने का सोचना पड़ेगा। ऑर्कन, हाय याले। तुम्हारी डैड काफी देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हम पहले कभी नहीं मिले, तो तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मीरा की जिंदगी में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको जानता हूँ, मैगजीन से। अच्छा ये बात है, और मैं भी तुम्हारे बारे में जानती हूँ। तुम्हारा नाम शान है ना? जब तुम नूर आंटी से मिल रहे थे मैंने सुन लिया था। हाँ, नाइस टू मीट यू। मेरे किसी भी जोक को नहीं समझता। एक मिनट रुकना सर। सब ठीक तो है ना? अंदर जाकर देखो उन्हें। वो ठीक हो जाएगी, आप फिक्र न करें। अम्मी, 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 बेटा आ रही हूँ। इतना रोने की जरूरत नहीं है। तुमने अपने शौहर को तो खो दिया, लेकिन इसके बदले अपने बच्चे की जान बचा ली। ले आए हैं उसे। दुरान, तुमसे जो काम लेना था वो ले लिया, छोड़ दो उसे। कातिल हो तुम लोग, कातिल हो। अम्मी, आती हूँ। अब ठीक है? तुम्हारे लिए पानी लाऊं? नहीं, मुझे नहीं लगता ये खत तुम्हारे बाबा ने लिखा है तुम्हें। मगर राइटिंग उन्हीं की थी। इमरान, वो तुम्हें क्यों खत लिखे गए इतने साल गुजरने के बाद? और जिस खत को लिखे 2 साल हो गए, आज वो अचानक से कैसे सामने आ गया? बेटा, ये खत जिसने दिया उसका मकसद कुछ और है। किसने? मुझे क्या मालूम बेटा। इतने साल मुझे क्या मालूम कहकर हमें बहलाती रही। मैं जानता हूं कि आप सब कुछ जानती हैं, और ये बात तो तय है कि उनको आपके बारे में सब कुछ पता है। इसी वजह से उन्होंने खत में आपका कोई जिक्र नहीं किया।
वो मुझे कुछ भी नहीं बताते थे। क्या आप वाकई नहीं जानते कि आपने अपने आप को किस मुसीबत में फंसाया हुआ है? किस मुसीबत में फंसाया हुआ है अपने आप को? जो भी है इमरान, इतने साल गुजर चुके, सब खत्म हो चुका है। इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है बेटा। बाबा को ढूंढ लूंगा मैं। कहाँ ढूंढोगे उन्हें? इतने सालों में साथ भी ने अपनी एक निशानी भी नहीं छोड़ी। और अगर तुम ढूंढोगे भी तो तुम्हें क्या लगता है वो मिल जाएगी तुम्हें? मैं नहीं जानता ये खत क्या है, मगर तुम्हें खाली ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है। जिस आदमी को सामने आना होता है वो खत नहीं भेजता, बल्कि खुद ही चला आता है। तुम बीच में नहीं बोलो। देख रहे हैं ना वकील साहब, इंसानों की तरह बात भी नहीं करता मुझसे। चलो इन दोनों को थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं। आ जाओ। तौबा तौबा। खुद को माजी में तलाश करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो बेटा। मैं बाबा को जरूर ढूंढूंगा। उसे सब पता चल जाएगा, सब मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा उसे? देखते हैं अपने बाप को ढूंढता भी है कि नहीं। आखिर ये खत किससे लिखा होगा उसे? तुरंत जवाब दे। अरे इमरान, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अम्मी झूठ बोल रही है मुझसे। मुझे यकीन है कुछ तो है जो वो छुपा रही है। हो सकता है जो तुम्हें मालूम होगा उससे तुम्हें बचाने के लिए छुपा रही है। तुम्हारे जहन में एक आदमी था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसने लोगों की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। हो सकता है ये बात उससे ज्यादा कड़वी हो, इसीलिए तुम्हारी अम्मी बताना नहीं चाह रही हो। चाहे जो भी हो मैं मालूम करूंगा। इतने सालों बाद तुरंत नादिर ऐसी हरकत क्यों करेगा? क्या मालूम वो जेल जाकर वापस आ गया हो और अब पैसे के पीछे भाग रहा हो। जो पैसे तुम्हारे शौहर ने छुपाए थे वो तो किसी को नहीं मिले। हो सकता है कि वो समझता हो कि तुम्हें उसका इल्म है। फजूल बातें मत करो हसन। मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं यहाँ होती। मेरे ख्याल से तो वो तुम्हें धमकी दे रहा है, अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है। संभल कर चलना चाहिए तुम्हें अब। कितनी मुश्किल से उससे जान छूटी थी। बेशर्म आदमी फिर हमारे सर पे मुसीबत बनकर आ जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा हूं ना तुम्हारे साथ। तुम ये सोच रहे हो कि काश मैं भी उन लोगों के साथ होती। मेरा जहन पढ़ना छोड़ दीजिए बाबा जानी। मुझे अफसोस हो तुम एंजॉय नहीं कर सकी। तैयार होते वक्त तुम कितनी एक्साइटेड थी मेरी जान। आई रियली लव यू बाबा। हमेशा मेरे साथ होते हैं आप, और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बेटा तुम इतना ज्यादा मत सोचा करो। क्या कोई खबर नहीं आई? पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां पर। बहुत सेंसिटिव मामला है ये।
इमरान की जिंदगी का ये सबसे बड़ा मामला है बाबा। तुम उस ग्रे पैच को नहीं मिटा सकती, नहीं माना तुम्हें। जब तक वो अपने डैड को नहीं देख लेता, जब तक उसे ये पता नहीं चल जाता कि वो कहाँ पर है, तब तक आराम से नहीं बैठेगा। क्या ये अच्छी बात नहीं है? फिर खामखा तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? फिर वो यहाँ से चला जाएगा मामा। मेरी जान, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जब से आया हूँ तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। बेस्टी क्या हाल है? मैं इतनी इनविजिबल हूँ, मुझे हैरत नहीं हुई। क्या क्या तुम मेरी नकल कर रही हो? रहने दो। रुको यार, कहाँ जा रही हो? तुम्हें एली ढूंढ रही होगी, देखो, जाओ उसके पास जाओ। यार तुम्हें यकीन नहीं आएगा मगर हर चीज तुम्हारी उस फेक किस से शुरू हुई है। पता है एली मेरी घर तक आई है। सुन रही हो तुम? मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मेरा मतलब है तुम मोटी हो, ये नहीं कहना चाहता मैं, और तुम तो काफी बड़ी हो, मैच्योर हो। अच्छा यार, मैं समझ गई। इसे क्या हुआ यार? तुमसे और एली से जेलस हो रही है। ये ना कहो प्लीज। मुझे इस तरह की पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं। जब तक डांस ना हो, लाउड म्यूजिक ना हो, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। आप दूसरों से बहुत मुख्तलिफ हैं। किसी दिन साथ चलना, मेरे बहुत मजा आएगा। दीवाने ना हुए तो मेरा नाम सदफ नहीं। किसी दिन जरूर चलो। जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, क्योंकि हमारी कोई बात नहीं हो सकी। तुमसे नहीं, सदफ से दूर रहना चाहती हूँ ताकि कोई हंगामा ना हो। तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि नूर भी सदफ से कुछ ज्यादा खुश नहीं। वैसे नूर मुझसे भी कुछ ज्यादा खुश नहीं है। वो तो फाइनेंशियल हालात कुछ बेहतर हो गए, इसलिए मुझे बर्दाश्त कर रही। लेकिन कह तुम ठीक रही हो, कुछ लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। हाँ, बाय द वे, वो जो लोन तुमने मुझे दिया था वो नेक्स्ट मंथ वापस कर रहा हूँ। खुशी हुई सुन के। थैंक यू। चलो जल्दी से अपना चेहरा ठीक कर लो, वरना पार्टी में सब पूछेंगे कि तुम्हें हुआ क्या है। मैं वैसे भी वहां नहीं जा रहा हूं। आगे जाकर जो ब्रिज आएगा मैं उसी जगह पर उतर जाऊंगा। ये नहीं हो सकता, वरना हम परेशान होंगे तुम्हारी वजह से, और मेरा भी इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। तुमने उससे प्रॉमिस किया था आने का, उसको हट करोगे क्या? मैं वहां जाकर सबको परेशान नहीं करना चाहता। प्लीज मैं घर जाऊंगा। इमरान, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे बाबा को ढूंढने में मदद करूंगा, मगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी एजुकेशन और तुम्हारी जिंदगी दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। तुम भी मुझसे वादा करो, ठीक है? वैसे भी आज रात तुम्हारे पास कुछ करने को है भी नहीं, क्यों? हम सब लोग आज एक जगह फैमिली की तरह इकट्ठे होंगे, है ना? ठीक है। आप एक बहुत लकी खातून हैं, और साथ ही आपके हस्बैंड भी। दैट इज स्वीट ऑफ यू। आई होप आप उनसे इस केस की वजह से नाराज नहीं हैं। बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, लेकिन ये नाराजगी प्रोफेशनल है, डोमेस्टिक बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप मुझसे नाराज होंगी क्योंकि इस दौरान मैं उनको आपसे चुरा लूंगी।
बहुत जबरदस्त पार्टी है। इस किस्म की शाम में मुझे लगता है मैंने अपने आप को ढूंढ लिया। फनलैंड में भी बहुत एंजॉय कर रही थी तुम। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि हम लोग फनलैंड गए थे? मैं भी नहीं था और छुप के तुम लोगों को देख रहा था। क्या? मजाक था, मीरा ने बताया। मुझे एक सेकंड के लिए लगा तुम सच कह रहे हो। हम लोग फैंटास्टिक मिस्टर एंड मिसेस बन रहे हैं। मैक, वो मजाक पुराना हो चुका है अब। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तमाम मेहमानों को आज स्टाइल नाइट अवार्ड्स में खुशामदीद कहते हैं। मेरे बाहर चलो, जरूरी बात करनी है तुमसे। तुम क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं हमें। यकीनन आप सब मुंतजिर होंगे आज के अवार्ड्स विनर के नाम और जानने। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। एक सेकंड, रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुम उस आदमी को ध्यान नहीं लाए और तुमने आज के लिए उसको अवॉइड करा। तुम्हें गलतफहमी हो गई, थोड़ी देर में यही होगा। मीरा, क्या तुम मान रही हो कि तुम उसके साथ हो अभी? हाँ। गेम तो मेरे साथ तुमने खेला है, मैं ये सब जानता था मीरा। तुम कहना क्या चाह रहे हो? एक अरसे से तुम और इमरान एक दूसरे को चाहते थे और ये प्लान तुम दोनों बहुत पहले ही बना चुके थे। और कल देखो, जब मेरा पहली बार उससे सामना हुआ तो उसी वक्त मुझे समझ आ गया था कि वो हमसे कितना डिफरेंट है। तुम सही थे। काश मैं इस बात का पहले ही एतराफ कर लेती कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करने लगी। तुम हमारे बारे में ठीक सोच रही हो, लेकिन तुमसे ब्रेकअप करने का फैसला मैंने अमेरिका से आने के बाद ही कर लिया था। और फिर तुम्हारा असली चेहरा भी जरा जल्दी सामने आ गया। इस सब के बाद तुम्हारे साथ दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मीरा, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई। चलो चलते हैं। अच्छा, कैटेगरी है मोस्ट स्टाइलिश कपल ऑफ द ईयर की और विनर हैं मीरा बेली जी। मीरा। और कल जीवान ओलो। मैं आप दोनों को इनवाइट करता हूं कि आएं और अपना अवार्ड रिसीव करें। हाँ? शुक्र है इमरान यहाँ नहीं है। ओह नो यार, ये लास्ट ईयर के अवार्ड्स हैं, तुम इसकी टेंशन ना लो। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत मुबारक। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत जरूरी था और इसी वजह से आज मैं बहुत खुश हूं। विद द वुमेन ऑफ माई लाइफ स्पेशली। आराम से, आई लव यू मीरा। इमरान, तुम क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? मीरा मीरा मीरा, एक सेकंड पहले मेरी बात सुन लो जरा। मैं तुम्हें बाद में ठीक करूंगी। छोड़ो मुझे। इमरान, इमरान, छोड़ो मुझे, छोड़ो इसको। इमरान, इमरान, तुमने मीरा को हाथ कैसे लगाया? इमरान प्लीज छोड़ दो। मार दूंगा और कर। इमरान, छोड़ भी कैसे? और अब कैटेगरी है और कर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, सोच में तुम्हारे। ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल लेडी की। आइंदा और ये मैं अवार्ड तो जिसने हाथ जीता मारूंगा। उस खातून का नाम है जिदा गाया सिरेज।